नमस्कार दोस्तों। आज हम मंगल, चंद्रमा या अंतरिक्ष में कहीं सैर की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने घरों में दुबके हैं और इसकी ही बात करेंगे कि इसका क्या असर हो रहा है। कोरोना के इस वैश्विक संकट के बीच में हमारी ढहती अर्थव्यवस्था और इस पर उठने वाले सवाल का सीधा संबंध हमारे मजदूर भाइयों से है, उनके पलायन से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अर्थव्यवस्था भारत की कई आयामों में बदलती रही है। ये दो तरह का दौर हम लोगों ने देखा है, एक उदारीकरण का जो अब चल रहा है और एक औद्योगिकीकरण का जो पहले चला करता था। बात 1948 से हम शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल की यह बात है और योजना का एक प्रारूप तैयार हो रहा था। पंचवर्षीय योजनाएं बननी शुरू हुई थी जो 1968 तक चली और ये समय 48 से बल्कि 50 से 68 के बीच का जो यह सफर था, यह औद्योगिकीकरण का, बचत का एक जबरदस्त दौर था। इसमें हमने आयातित सामानों से अपने यहाँ इंडस्ट्री बनाई, उससे पैसे कमाए और बचत की एक परंपरा हमने कायम की। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तो 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छोड़ के गए थे। हमारे पास उद्योग धंधे नहीं थे और हमने अपने इच्छा शक्ति के आधार पर इन उद्योग धंधों को विकसित किया था। 68 के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन वर्ष 1991 में यह हालात बदल चुके थे। अब हमने बचत की बात छोड़ करके हमने खर्च की बात करनी शुरू की। इसे आप जब गौर से देखेंगे, एक अध्ययन है इस तरह से कि 1991 के बाद सरकारों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट का स्टेक बेचना शुरू किया था। लेकिन इसमें एक बात सामने आई थी कि जो बीमार उद्योग होंगे बस उसे ही बेचा जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रॉफिट के उद्योग है उसे बेचा जा रहा है। जैसे LIC, कोंकण रेलवे, इस तरह की जो यूनिटें हैं जो काफी प्रॉफिट दे रही है, भारत पेट्रोलियम काफी प्रॉफिट दे रही है, सरकार इसे बेच रही है और इसे बेचकर, इसके स्टेक को बेच करके एक पूंजी जुटाने का प्रयास करेगी। लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल के बाद काफी सारी समस्याएं सरकार के सामने खड़ी हो गई। सरकार बेहतर काम कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और इसका एक कोई नायाब तरीका भी नहीं अलग से ढूंढा जा सकता था। लॉकडाउन ही था और लॉकडाउन में हम लोग हैं। मजदूरों की इस बीच की स्थिति में बहुत बड़ा समस्या सामने बन के आया। कुछ तो राजनीतिक थे, कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने मजदूरों को बुलाया, अपने यहाँ रखने की बात की। यह मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो इसके पहलू और भी चैलेंजिंग होंगे, चुनौतीपूर्ण होगा कि सरकारें इसे कैसे करेंगे।